और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। बोले यीशु मसीह की। तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको दे जो कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि क्षमा आपको दे, आप चाहते हैं आपके पापों को स्मरण ना करें, आपके अपराधों को मिटा दे, आपके अधर्मों का लेखा ना ले, आपकी बुराइयों को वो अपनी दृष्टि में ना रखे। आप चाहते हैं कि इन बातों में वो आपको आशीष करे, तो यही आप करें। हालेलुया हालेलुया। आप चाहते हैं कि वो आपको भला चंगा करे, तो आप दूसरों के लिए यही करें। आप चाहते हैं कि आपके घर में पीने का पानी की कभी घटी ना हो, आपके घर में भोजन की कभी घटी ना हो, आपके जीवन के लिए वस्त्र की और बिस्तर की कभी घटी ना हो, यही आप दूसरों के लिए करें। हालेलुया हालेलुया। आप जो कुछ अपने लिए चाहते हैं वो आप दूसरों के लिए करें, यीशु आपके लिए करें। मैं आपको 1 घंटे बैठा के प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपको आधे घंटे में बैठा के प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपको 7 दिन में बैठा के प्रचार करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक जिंदगी के लिए एक वचन काफी। हालेलुया हालेलुया। आप चाहते तो एक आयत से आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप स्वयं बदलना चाहते तो पूरा दिन में बैठा के रखूं कोई फायदा नहीं। आप चाहते हैं कि यीशु आपकी जिंदगी में काम करे, तो आप यीशु की आवाज सुनिए और यीशु की इच्छा को पूरा कीजिए। हालेलुया हालेलुया। ठीक का 11। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। बोले यीशु मसीह की जय। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए प्रेम करे, आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपसे प्रेम करे, आप चाहते हैं आपका पति आपसे प्रेम करे, आप चाहते हैं आपके बच्चे आपसे प्रेम करें, आप चाहते हैं आपके माँ बाप आपसे प्रेम करें, आप जिससे भी प्रेम चाहते हैं, आप मनुष्य जाति से चाहते हैं कि सब आपको प्रेम करें। आप चाहते हैं परमेश्वर का पुत्र आपको प्रेम करे। प्रेम का मतलब है आपका किसी प्रकार से नुकसान ना करे, तो यही आप करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यही आप परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति, अपने परिवार के, पड़ोसी के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने देश के लोग, विदेश के लोग, संसार के मानव जाति के साथ आप चाहते हैं कि आप मनुष्य जाति से भला हो, परमेश्वर पुत्र यीशु के द्वारा भला हो, तो बस यही काम आप करना शुरू करें। आप जो बोएंगे वो बटोरेंगे और फिर बांटेंगे। लेकिन अगर आप बोएंगे नहीं तो बटोरने की मैं आपको झूठी गवाही यहाँ में जिसे भेजूंगा नहीं दिला करके। प्रभु आज भी दिखा रहा है 2024 में जितने लोग परमेश्वर का भय मानेंगे, जितने लोग आज्ञा का पालन करेंगे, वो दिसंबर में यहाँ उछल कूद के गवाहियां देंगे। आमीन। आप लोग इस परमेश्वर की आवाज को सेव कर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा यीशु मुझे यहाँ फिर खड़ा करेगा और फिर खड़ा करेगा और फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो जितने लोग परमेश्वर के भय के साथ आज्ञाकारी विश्वास में जीवन जिएंगे, वो इस साल की बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे। आमीन। परंतु इसके साथ ये सच भी है, इसके लिए दिसंबर का इंतजार नहीं होगा। हो सकता है किसी का शाम का भी बारी हो, किसी की कल की बारी हो, किसी की अगले हफ्ते की बारी हो, किसी की अगले महीने की बारी हो। जितने प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, खाली ये प्रभु करने वाले, वो अपनी मुसीबतों के जिम्मेवार स्वयं हो।
जितने हे प्रभु का जिंदगी जिएंगे, बस नाम तुम्हारी में प्रभु के लिए अपने मतलब को खाली इस्तेमाल करेंगे, उनके जीवन में परेशानियां भी आएंगी। और वो परेशानी का कारण शैतान नहीं होगा। शैतान तो बंदीगृह में बंधा हुआ पड़ा है। उस परेशानी का कारण वो होगा जिसके जीवन में वो परेशानी आएगी, यानी स्वयं। क्योंकि प्रभु की आज्ञा का पालन ना करना अपने जीवन में परेशानी को लाना है, और प्रभु की आज्ञा का पालन करना अपने जीवन में आशीष का लाना है। तो आज आप चुनाव कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आशीष या परेशानी? आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपके घर में परेशानी आए, बस प्रभु का विरोध करो, प्रभु का विरोध करो, प्रभु के दासों का विरोध करो, पवित्र शास्त्र बाइबल का विरोध करो, यानी वचन के आधार पर जिंदगी मत जियो। आप बाइबल के आधार पर जिंदगी नहीं जीते हैं, यही पाप है। आप यीशु का, बाइबल का, यीशु के सेवक का विरोध करते हैं, बाइबल के यानी खिलाफ चलते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? अपने माता पिता को श्रेष्ठ स्थान दो, यानी उनका आदर करो और आज्ञाकारी बनो। अपने भाई को पहला स्थान दो, यानी जो भाई से प्रेम नहीं रखता वो मेरा नहीं है। अपने पड़ोसी को अपने समान, यानी अपनी जैसे ही अपने पड़ोसी के लिए के बारे में सोचो। हालेलुया। एक दूसरे से जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, एक दूसरे से वैसा ही एक दूसरे के बारे में सोचो। हालेलुया, हालेलुया। इस समय देखिए ये जागरण में कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। हालेलुया। बिल्कुल ऐसा लग रहा हूँ जैसे प्रभु यीशु का सेवक। सही है ना? पर मैं इतना खूबसूरत, इतना सुंदर लग रहा हूँ, लोग देख के मुझे हंस रहे हैं काफी लोग। मैं बड़ा आशीषित हो रहा हूँ इसमें, मुझे ठंडी नहीं लग रही है। तो ये जिसके द्वारा यीशु ने मुझे पहनाई है, उसके घर में जीवन में कितनी आशीष होना चाहिए, आपकी तालियों से पता चलेगा। क्योंकि मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, और बाइबल में लिखा है दिया करो तो तुम्हें घटा के या बढ़ा के। तो मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास बाइबल, मेरा विश्वास यीशु मसीह, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है जो कोई पुत्र पे विश्वास करेगा, पुत्र उसको जीवन और जीवन की सारी आशीषें देगा, क्योंकि पिता ने सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। केवल इतना कहना चाहता हूँ, यीशु को अपना लो और यीशु के हो जाओ, बाकी सब कुछ तुम्हारा होगा। आज मैं बहुत बड़ा प्रचार नहीं करना चाहता। यीशु को अपना बना लो, यीशु के बन जाओ, बाकी सब कुछ तुम्हारा होगा, क्योंकि उसकी है जमीन और उसका, और वो तुम पे है मेहरबान। बोले यीशु मसीह की। लास्ट टाइम सुन लीजिए, सबोपदेशक 12 का 13, सबोपदेशक 12 का 13। आज मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा, आपको थकाऊंगा नहीं, परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि आज इतना सा वचन सुन के आप यीशु के हो जाओ, यीशु को अपना बना लो, सब कुछ तुम्हारा होगा, क्योंकि जमीन उसकी है, स्वर्ग भी उसका है। सुनिए, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। हर मनुष्य के लिए बस एक ही है, आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, धर्मांतर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे जॉन, जोनाथन और ये वो कुछ मोर मारने की जरूरत नहीं है, आपको टाइटल जोड़ने की जरूरत नहीं है, है ना? आपको
ईसाई बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल तो ये बताती है सब मनुष्य है, सब इंसान है, कोई ईसाई नहीं है, कोई कसाई नहीं है। हालेलुया। कोई धर्मांतर या धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है, अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। बस यीशु के हो जाओ, यीशु को अपना बना लो। और यीशु के होना, यीशु को अपना बनाने का मतलब है उसका भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करो। और वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ना घटी तुम्हारी यहाँ होगी और ना घटी तुम्हारी वहाँ होगी। जो बो रहा है वो बटोरेगा और बांटेगा। हालेलुया। जितने भी बो रहे हैं वो बटोरेंगे और बांटेंगे, और बांटते बटोरते बटोरते कहेंगे मैं थक रहा हूं। लेकिन उसके घर में वो कहेगा मेरे घर में कभी घट नहीं रहा है। बोले यीशु मसीह की जय।